जन्म जन्म का साथी तुम्हारा हमारा हमारा। सो भाग्य में जन्म लियो, सो भाग्य में जन्म लियो, पाओ जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरना। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरना। मौत बदन को आती है, रोका तलवारी ना हो। मौत बदन को आती है, रोका तलवारी ना। सो बार जन्म में पाओ, सो भाग में जन्म पाओ, पाओ जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। मंजिल में आई हो, एक दिन तुझको पाऊंगा। तो मंजिल में आई हो, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं रे आऊंगा। सो जन्म में पाऊं, मिले जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस आत्मा का संबंध उस परमात्मा से हो जाएगा तो संसार फीका लगने लगेगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जब दुख आए, कभी कभी पीड़ा हो जाए, मन में व्यतीत हो जाए, कहीं सहारा ना मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये घड़ी बीत जाएगी, ये खराब समय निकल जाएगा, टल जाएगा और उस परमात्मा की कृपा से सही समय आ जाएगा और उसकी कृपा बरसेगी, आनंद का अनुभव हो जाएगा। ये चिंता न करना, चिंतन करना। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि चिंता करने से शरीर नष्ट होता है, चिंता करने से मन व्यथित होता है, चिंता करने से रिश्ते खराब होते हैं, चिंता करने से शब्द बिगड़ते हैं, चिंता करने से शरीर
ग्रसित हो जाता है और चिंतन करने से, मनन करने से परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त होती है, सानिध्यता प्राप्त होती है। क्यों? जिसने चिंतन किया वो संत है और जो चिंता करता है वो ग्रस्त है। इतना अंतर है। जो चिंता करता है, जो चिंता करता है वो ग्रस्त है और जो चिंतन करता है वो संत है। ये प्रवृत्ति है और ये काम मिलेगी। एक ही बात लाइन में रखो और बात याद रखो। आप नित्य आरती गाते हो, रोज कहते हो, इसमें किसी के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं। जब बैठो उसके सामने, मन को लगाओ, एकाग्र, एक दिन अभ्यास करो, 2 दिन अभ्यास करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, 4 दिन कहो, 1 दिन का, 2 दिन का, रोज का, वो परेशान हो जाएगा। एक दिन कहेगा अब मैं बार बार मान ही नहीं रहा है, समझने को तैयार नहीं है। निगाह गिरी और गिरी तो असर हो जाए, तुरंत कहां जाए, किससे कहे? क्योंकि अपनों को ना तो तंत्र याद है ना मंत्र याद है। ये संसार में अपने को 24 घंटे में 18 घंटे तो इसकी व्यवस्था करने में निकल जाते हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। क्या करें बेचारे? और संसार में कोई भी संत हो, महात्मा हो, देव कृपा वाला हो, ये सब लोग हो, लेकिन आज जहां भी जाए तो धोखा ज्यादा लगता है। जहां देखो वहां धोखा लगता है, क्योंकि स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ है। इस दुनिया की भीड़ में हाथ पकड़ने वाले कम मिलेंगे और धक्का देने वाले ज्यादा मिलेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि संसार ही ऐसा है। बड़ा मन में पीड़ा होती कभी कभी देख। ये बेचारे जितने लोग रहे जो कथा के प्रसंग में आ रहे हैं, इनकी भावना देखो आप, पूरा जीवन खप गया इनका। जैसे आए वैसे चले गए। राजा सगर के यहाँ देखो 60,000 पुत्र हैं। कितने? 60,000 जल के राख बन गए। माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना था, 4 पीढ़ी खप गई महाराज। 4 पीढ़ी किसको? अपना भला करने के लिए। बताओ, 4 पीढ़ी। भगीरथ, कपिल कितने लग गए। पूरा जीवन यहाँ वंश परंपरा नष्ट होने लगी, वंश रुक गया। आई, शादी करी, ब्याह किया, आकर बेटे और बैठ कर आए। एक ही लक्ष्य, पिता का लक्ष्य, खानदान का लक्ष्य, और उन्हें एक बात प्रेम से गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को निभाने के लिए चले, थक गए, तब गए, मिट गए, लेकिन पीछे नहीं गए। तो आज इस भारत भूमि के अंदर माँ गंगा का निवास है। बोलो गंगा माई की। ये उनका तप का फल है। ना अपन राजा सगर हैं, ना कपिल हैं, ना भगीरथ हैं, ना अपनी की तपस्या है, ना इतना ज्ञान है, ना इतना तप है, ना किया हुआ जप है, ना ऐसा खानदान है, ना अपना रहने का तरीका ऐसा है, ना अपन जीवन में कभी जी पाएंगे। इसलिए अपने प्रेम पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए मन में एक विचार करते रहो और परमात्मा से रोज कहो कि भला किसी का कर न सको तो पूरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। मत रहना, मत रहना, मत रहना।
सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो। नहीं सदाचारी अपना न सको तो मत धरना। पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत चलना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत चलना। भला किसी का कर न सके हो, भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी मत बोलो। सच्ची वचन ना बोल सको तो झूठ कभी नहीं मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष ना बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष ना तुम बोलो। बोल यदि पहले तुम बोलो, बोलो यदि पहले तुम बोलो, बोलो यदि तुम पहले बोलो, फिर न मुंह को बोलना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत चलना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत चलना। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत चलना। वल्ला किसी का करना न को, हाँ वल्ला किसी का करना न को तो पूरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। बसा सको तो किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक का ना लगा देना। घर न सको किसी को तो झोपड़ियां ना जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक ना लगा देना। खार नमक ना लगा देना। दीपक बन कर जल न सको दीपक बन कर जल न सको अंधियारा न फैला देना। बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत चलना। पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बन कर मत चलना।
रखना है, संभल के चलना है, संभल कर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में ये भी ध्यान रखना कि जो अपनों से आशा तृष्णा लगा के बैठा हो, कहीं उसकी अपेक्षा को ठोकर न लगे, कहीं उसकी अपेक्षा टूट न जाए, कहीं उसकी आशा निराशा में न बदल जाए। क्योंकि बहुत सा इसीलिए ये लोग अपन नहीं है, अपन ना दान कर पाएंगे, न राजा भगीरथ जैसे बन सकेंगे, न संत शबरी जैसे तब कर सकेंगे कि ताकि राम दरवाजे पे आ जाए। महाराज ये खोखला शरीर है, वाणी खोखली है, खाना खोखला है, पग पग पे पाप है, इसलिए परमात्मा से एक विनती हमेशा करते रहो, दयालु मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ और तेरी शरण में। तुझसे निवेदन है कि तू ध्यान रखना, मैंने सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण कर दिया है। अब बुराई पल्ले पड़ेगी तो नाद तेरी पड़ेगी और मेरा अपमान हो जाए कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूं कि तेरा अपमान कभी ना हो, तेरा अपमान कभी ना हो। हे दयालु, ऐसी कृपा करना कि तेरी आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि जो मैं करूं वो तेरे नाम से करूं, और जो मुझे मिले वह प्रसाद मिले, उस प्रसाद को मैं ग्रहण करके तेरे शरण में रह सकूं, तेरे चरणों का ध्यान कर सकूं, तेरा बन सकूं और तेरा होके ही रहूं। यहाँ संत कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छिद्र न भावा। मेरे दयालु तुमको वो आदमी बड़ा प्रिय लगता है, कौन सा? निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जामवंत जी ने कहा कि सुनो राम, हमने सुना है कि इस ऊपर आकाश मार्ग से आपके शत्रु का भाई आया है, अपनी सेना को खतरा हो सकता है, वो आ गया, अब क्या करना चाहिए? कि जाओ उसको आदर सहित शरण में ले आओ। क्यों राम? इसलिए कि दो हाथ वाले ने उसका साथ छोड़ दिया, दो हाथ वाले ने उसका साथ छोड़ दिया है। आज साथ छोड़ा नहीं, उसको इतना अपमानित किया कि कुलद्रोही ने कुल उसको त्याग दिया है, साथ छोड़ा है, इतना पीड़ित किया, इतना दुखी किया कि संसार में देखने के लायक नहीं बचा है। और जो संसार में जो जिसको नहीं रखता है वो मेरा भक्त होता है, उसको मैं अपने गले से लगाता हूँ। इसलिए जाओ, और मैं कहता हूँ जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जाओ सुग्रीव, जाओ उनको लेके आओ। और आकर जैसे आया और आकर चरण कमल में गिर गया, मेरे प्रभु ने उठाया,
गिरे हुए को उठाया और गले से लगा लिया। ये भक्त और भगवान का आनंद है, ऐसा आनंद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भारत की भूमि है महाराज, जहाँ भक्त भगवान कितना ध्यान रखता है। अब बताओ, जब संसार को चलाने वाला किसी से दुश्मनी न निभाए तो फिर अपनी दुश्मनी कैसी हुई है? खाली हाथ तू आया है और खाली हाथ जाएगा। यहाँ का मामला यही धरा का धराई रह जाएगा। फिर काय का अभिमान, फिर काय का पीड़ा, तेरा कुछ ही नहीं। किस चीज का? जिस रूप का अभिमान तुम करते हो वो शमशान बन जाएगा। जिस रूप का तुम अभिमान करते हो वो राख बन जाएगा। और जिस धन का अभिमान तुम करते हो वो यही धरा ले जाएगा। अरे अभिमान करना हो तो मेरे कृष्ण कन्हैया को करो, उससे प्रेम करके करो, तुम्हें स्वर्ग की और ले जाएगा, स्वर्ग की और ले जाएगा। ये ध्यान दें। तो कथा के प्रसंग में राजा परीक्षित को 24 अवतारों की कथा सुनाई गई है। मत्स्य, कच्छ, वाराह, कूर्म, मोहिनी, राम, इस प्रकार अनेकों ने मछली का अवतार, कच्छ का अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, मोहिनी अवतार, अनेक रूप में परमात्मा ने अनेक रूप में प्रकट होके संसार को बार बार दिखाया कि देखो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो। जब तुम्हें आवश्यकता लगेगी तो हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे। और जहाँ आवश्यकता लगेगी तुम गिरे हुए हो, गले से लगाएंगे और गले से लगाकर उठा देंगे। और ऐसा उठाएंगे कि संसार देखता ही देखता रह जाएगा। विभीषण आया, उसको अपने सानिध्य में आसन दिया और ऐसा बिठाया, महाराज ये तो दिया, संसार का राज तो दिया, पर उस राक्षस जाति में ऐसा गुण दे दिया, ऐसा नाम दे दिया, ऐसा भजन का प्रताप दे दिया कि भाव से अनेक पीढ़ियों में जितने कट कट के गए थे उन सबका उद्धार कर। बताओ, सब द्वेष से भरे हुए थे, जीते मरे ना वो स्वद्वेष से भरे हुए थे। और ये क्यों? इन्होंने कारण ये था, रास्ता गलत चयन कर लिया। इसलिए शास्त्र कहता है कि बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे पैर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे पैर क्यों ना हो, चलना उस रास्ते पर चाहे पैर क्यों ना हो। इसलिए ध्यान रखना, रामायण के दो पहलू है। एक पहलू तो ये है कि परमात्मा से लड़ाई की है, पर दूसरा ये है कि भाई के खातिर भाई ने भुजा कटवा ली, अपने आप को समाप्त कर लिया, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, घर सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि है और भाई बंधु सर्वोपरि है। इसे छोड़ना मत। हो सके कोई रास्ता भूल जाए, रास्ता अलग निकाल ले तो पकड़ के वापस लाना, निवेदन करना, हाथ जोड़ना, तुम झुक जाना, थोड़ा वो झुकेगा, थोड़े तुम झुकोगे, जो बची हुई है ये कट जाएगी और ये खराब घड़ी निकल जाएगी, अंततः परमात्मा की शरणागति मिल जाएगी। तो मेरे परमात्मा ने इसमें कपिल का अवतार, जिसमें कपिल द्वारा परमात्मा कर्दम ऋषि के देवती के गर्भ से कपिल मुनि प्रकट हुए और उन्हें प्रकट होकर अपनी माता को सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी और माँ के मोह को मिटाया। किसको? माँ। अब यहाँ उल्टा रिवाज, अपने धर्म में एक खासियत है कि छोटा और बड़ा कोई हो वो सर्वोपरि नहीं होता, पर जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास ज्ञान रूपी धन हो,
वो परमात्मा का अंश हो, वो मान्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बड़ा है। क्या बड़ा है? ज्ञान बड़ा है। ज्ञान बढ़ो धन धाम बढ़ो, धान धर्म बड़ा है लेकिन ज्ञान बड़ा है, और ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को धारण किया वह परमात्मा की कृपा बरसती रही, ऐसी बरसी, और बरसते बरसते संसार में सब प्रकार से आनंद का अनुभव हुआ है। और आनंद ऐसा हुआ कि जहां भी सहयोग मिला तो आनंद का अनुभव हुआ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बढ़ो धन धाम बढ़ो, करतूत जगत में प्रकटी है। और गजबाजी द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र के समान कौन सी घटना घटी है। सो सब विष्णु की भक्ति के बिना सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ध्यान रखना रास्ता छोड़ा, नी बची, क्यों? रास्ता छोड़। और रास्ता छोड़ने वाले का ध्यान रखना, उसकी घर में भी कदर नहीं होती, पड़ोस में कदर नहीं होती है, परिवार में कदर नहीं होती है, रिश्तेदारी में कदर नहीं होती है। किसी को क्यों साहब फलाने के घर पे जाओ, वो फलाना आदमी मिला था, ऐसे नहीं साहब वो है, पर वो उनसे काम नहीं चलेगा, वो उसको पूछना। किसको? जिसके पास गुण है, जिसके पास ज्ञान है। क्यों? अपने डॉक्टर की कितनी उम्र है? और क्यों मान रहे हैं अपन साहब? क्यों? डॉक्टर के अंदर वो गुण है। अपने डॉक्टर की पूजा नहीं कर रहे, गुण की। गुणम शीलम ज्ञानम तत्व। और गीता ने स्पष्ट कहा, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। जिसको परमात्मा का प्रसाद मिल गया हो, जिसको परमात्मा का प्रसाद मिल गया हो, संसार में उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। अब यहाँ इसमें कपिल मुनि ने माँ को प्रसाद दिया परमात्मा का, जिससे आनंद की अनुभूति हुई और उनकी सद्गति हुई। फिर विवेक द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, काल चक्र और परमात्मा की दया से जीवों की तामसिक गति इससे बताई गई। क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जिसे अहंकार है। जो व्यक्ति क्रोधी हो, जिसको बात बात में क्रोध आता है। क्यों? क्रोध कौन है? बताइए, क्रोध की क्या जाती है? बताओ। यहाँ सब बड़े बुजुर्ग बैठे। क्रोध शूद्र है, और अपन लोग शरीर वाले को शूद्र गिनते हैं, लेकिन क्रोध शूद्र है, और शूद्र अपना वर्चस्व दिखाता है। क्रोध बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखें। जिसने क्रोध को जीत लिया उसकी तामसिक प्रवृत्ति नष्ट हो गई। और क्रोध को कंट्रोल में करने के 3 उपाय हैं। कितने? माता बहने कभी क्रोध आए, मन विचलित हो जाए तो तू स्थान का तुरंत त्याग कर देना। जहां बैठे हो थोड़ा खिसक जाओ। दूसरी बात, उठो, एक गिलास पानी पी, ये दूसरा उपाय। तीसरी बात, जिसको क्रोध आ रहा सामने वाले को, तो सुनने वाले ध्यान रखना, पलट के जवाब मत देना, तो बहुत से घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। ये 3 लक्षण याद रखना। क्योंकि कारण बताऊं आपको, ये वर्तमान में जो असर है ये बड़ा खतरनाक चल रहा है। जो आप भोजन पाते हो ना, उस भोजन में बहुत दोष है।
इसीलिए ब्राह्मण देवता कहते हैं गाय को देना, कुत्ते को खिलाना, ब्राह्मण को दान देना, कीड़ी नगर जिमाना, दान कर देना, मुट्ठी भर के जो बन जाए दे देना। क्यों कि जब से वो पैदा हुआ, बीज लिया, किसान उठा के खलियान में गया, हो सकता है मां क्रोध की अग्नि जल गई हो और बीज अंदर डाल दिया, फिर उसको बोया, पानी नहीं गिरा तो आप शब्द मुख से निकले। गीता कह रही है कि शब्दों ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है और निकलता है तो उस पर असर छोड़ता है, और असर छोड़ता है तो असर तो यहाँ तक आता है। कहाँ तक आता है? यहाँ तक आता है। अब वहां गए, फिर बड़ा हुआ, कटा पिटा, तैयार हुआ, घर तक आया, घर में फिर तैयारी हुई, जो उसको साफ करने वाली माता बहन है, पता नहीं इधर का क्रोध उधर आ गया। देखो फिर वहां से चला, चक्की में गया, अब चक्की में पीसने वाला ज्यादा चक्की का मटेरियल आ गया, अच्छा नहीं पीसे, ये बहुत खराब है, तुमने बारीक नहीं पीसा, तो उसको क्रोध आया, उसने दे डाला, वो भी मिल गया। फिर आया घर पे, फिर उसको गूंथा, गूंथते हुए गर्मी लग रही हो, गर्मी का मौसम, पतिदेव ने बोला गरम गरम खाऊं, ठंडी नहीं जलेगी, अब गरम गरम चाहिए, तो एक तो रोटी गरम, एक घर की श्रीमती गरम, अब दो गर्मी का असर भी उसमें हो गया। फिर अंदर खाया, फिर गया, अब बताओ उसका असर कितना खराब होगा। और ये प्रमाणित बता रहे हैं, ये हमारे मन की कोई फाकोलाजी नहीं है, ध्यान रखना। एक ब्राह्मण देवता थे, कौन? विप्र देवता। एक गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास गए, जाकर उन्होंने कथा, साप्ताहिक कथा उनको सुनाई और सुनाकर कहा, कथा पूर्ण हुई, कथा विराम हुई। जो मुख्य यजमान थे, उन यजमान ने दक्षिणा दान करी और उसमें और दूसरे व्यक्ति ने भी दान दे दिया। अब दान ऐसे घर का आया था जो मैं मंच से नहीं कह सकता हूं। किया क्या? दान आया, वो लेके आए पंडित जी। अब पंडित जी दान लेके घर पे आ गए। वो जो धन आया था वो खर्च हो गया, लेकिन वो जो दक्षिणा दूसरे ने दी थी वही बची। पंडित जी उसका अनाज खरीद के लाए। क्या लाए? अनाज, और भोजन बनाया, भोजन किया। जिस दिन भोजन किया था उससे पहले ब्राह्मण देवता के दो संतान थी। कितनी थी? दो। अब समय के साथ परमात्मा की कृपा हुई, उनके गर्भ से तीसरी संतान ने जन्म लिया। वो कौन हुआ? बालक। बालक धीरे धीरे समय 16 वर्ष की आयु हो गई। एक दिन ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी, बालिका, बड़ा भाई सब गए। आगे गए, जाकर देखा तो गुजरों का गांव आया, गुजर समाज। उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका पहनावा अलग है। अपनी भाषा में अपन समझे, उनकी भाषा में वो समझे। पंडित जी घड़ा लेके गए, जो घड़ा लेके पानी का भर के गए, गर्मी का मौसम था, पैदल पैदल गए। पानी गांव आए तब तक खत्म हो गया। तो पानी भरने के लिए कुइया के पास गए। जाकर पहले ब्राह्मण देवता गए कि माई थोड़ा पानी भर दो, किसी ने सुनी नहीं। बालिका गई, पानी भर दो, किसी ने सुनी नहीं। पंडित जी की पत्नी गई, पानी भर दो, नहीं सुनी। वो चौथे नंबर वाला बालक गया और जाकर कहा पानी तुरंत भर दिया। अब बताओ, 3 आदमी गए, कितने? 3। बुद्धिमान गए, बुद्धिमान गए, जानकार गए,
उम्र में बड़े थे गए, कितनी चीजें पर नहीं सुनी। एक गया, उसने जाकर हाथ जोड़ के कहा, दाताओं का रामली पानी भर दो। जो शब्द मुंह से निकला वो शब्द से असर हुआ, महाराज वो जो रास्ता खाली हो गया और तुरंत पानी भर गया। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये देखा और शब्द का, वो शब्द जिसका था उसका असर आ गया, असर आया तो पानी भर दिया। पंडित जी घर पे आए और आकर विचार किया, हम इतने लोग गए तो पानी नहीं भरा, लेकिन ये व्यक्ति गया और पानी भर दिया, क्या कारण है? पंडित जी ने ज्योतिष उठा कर देखा, जन्म का टाइम टेबल सब चेक किया, धीरे धीरे गए तो बात पकड़ में आ गई कि धन कहाँ से आया। उसी गांव में गए, उसी यजमान पर गए, हाथ जोड़ के कहा, किससे लाए थे ये खिलाया? किससे लाए हो? किससे मांग के लाए हो? कि हमारा एक नौकर काम करता है, उसकी श्रद्धा थी कि मैं दान करना चाहता था, मैंने आपसे पूछा नहीं और मैंने दान आपको करवा दिया। क्यों क्यों करवाया? उसकी श्रद्धा थी। श्रद्धा तो थी, लेकिन बात कल वाली आ जाएगी कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें ले डूबेगी। पटेल तुम तो डूबे पर हमें ले डूबे। तुम्हारी हालत क्या हो गई? क्यों हुई? पटेल को लखवा मार गया, पटेल शरीर पीड़ित हो गया। क्योंकि ध्यान रखना, दान भी हमेशा कहाँ मिलता होता है? दान कहाँ का लिया जाता है? किससे लिया जाता है? ये क्या हुआ? दान कहाँ लिया जाता है? दान कहाँ से लिया जाता है? योग की जगह से लिया जाता है। पानी कहाँ पिया जाता है? योग की जगह से पिया जाता है। सम्मान किसका किया जाता है? योग के व्यक्ति के सामने झुका जाता है। ये ध्यान रखना, दो उसको देना जहां मिले। ये पता चला कि इसी जगह गए तो असर दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखना। कहाँ हो जाएगा असर? दूसरी जगह हो जाएगा। पंडित जी ने विचार कर लिया कि अपनों ने लोहे के चने ले लिए जो चबा नहीं पाए, चबाए सर लेकिन असर गलत हो गया। ये असर मुझ में आता यहाँ तक ठीक था, लेकिन असर उधर तक चला गया और गया तो ऐसा गया कि बीज ही बदल गया। इसलिए ध्यान रखो, आप तो अच्छी तरह जानते हो, कैसे आप अच्छी तरह जानते हो, आप सब किसान हो। अगर थ्रेसर चलाते हो, उसमें बीज निकालते हो और बीज साफ सुथरा ना हो, कटा हुआ हो, पिटा हुआ हो, ये नहीं चलेगा। क्यों? ये कटा पिटा है, ये नहीं चले, ये उगेगा नहीं, क्योंकि एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है, ये नहीं उगे। क्यों नहीं उगे? ये इसलिए कि कट गया है, इसको पानी लग गया है, इसको धूप नहीं मिली है, नहीं चलेगा। तू बंद कर, दूसरा चाना लगा, अच्छा वाला निकाल, धूप में देना, इकट्ठा करना और सुरक्षित रखना। और जिसका बीज अच्छा होता है उसकी कीमत अच्छी होती है। ध्यान रखना, जिसका बीज अच्छा होता है उसकी कीमत अच्छी होती है, और जिसका बीज अच्छा होता है उसका रिश्ता ऊंचे खानदान में होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये बीज उसने दिया है, ये बहुत बड़ा पावरफुल बीज दिया है, इसको सुरक्षित रखना, धूप में रखना, धूप में इसके धूप में देके इसके खराब लक्षण नष्ट कर देना।
धूप कौन सी? भक्ति रूपी धूप। धूप कौन सी? भक्ति वाली, भाव वाली। आज ऐसा सिंचित करना, ऐसा सिंचित करना। इसलिए भजन में वही बात कही गई कि जो व्यक्ति उस प्रभु में श्रद्धा रख के भजन करके इस बीज का सिंचन करता है और यहाँ से जो बीज निकलता है, फिर टू कापी उतरती, टू कापी, ध्यान रखो, कापी उतरती। पिता को छिपा दो, बेटे को सामने लाके खड़ा कर दो, नजर आएगा कि ये बेटा उसी का है, उसी का है। तो यहाँ यही हुई कि तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो क्रोधी प्रकृति के होते हैं, उसको एक अवसर मिलता है कि भागवत रूपी नौका में बैठकर परमात्मा रूपी भजन के द्वारा चिंतन करते हुए सफाई कर लेना, धूप में लगा लेना और धूप में लगाकर तैयार कर लेना। आषाढ़ महीना आएगा और पानी बरसेगा, परमात्मा की कृपा होगी, वो देना पक्की बात है। ऐसा उगेगा कि फसल एक नंबर पक जाएगी। अंतिम समय आएगा, अंतिम समय में उस परमात्मा की कृपा बरस जाएगी, आनंद का अनुभव हो जाएगा। और जब आए और जब रुक जाए तो फिर समय कहा जाता है, क्या कहते हैं? संत कहते हैं, बड़े निर्मल मन से कहते हैं, भाव से, भक्ति से, निर्मलता से। जब तन में उठेगी ज्वाला, तब पासन कोई आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। तन में उठेगी ज्वाला, तब पास न कोई आने वाला।
बताया। फिर एक समय की बात है, मेरे बाबा भोलेनाथ बैठे हुए सभा के अंदर, उनके ससुर का नाम दक्षराज है, दक्ष विराजमान है। दक्ष को दक्ष प्रजापति बना दिया गया। क्या बनाया? दक्ष प्रजापति। प्रजा इन संसार के जीव, उनका अधिपति प्रजापति बनाया। बोलो प्रजापति महाराज जी की जय हो। अब एक समय की बात है, भोला इतना दयालु है, किसी को दुख नहीं देता है, ध्यान रखना। लेकिन वो अपने अलौकिक रूप में रहता है, और देने पे आए तो सर्वस्व लुटा देता है। एक संग सभा में बैठे सभी देवता बैठे, और उसी समय क्या हुआ, दक्ष महाराज पधारे। देवता सब निवेदन करके खड़े हो गए। कौन आए? प्रजापति आए। लेकिन भोला खड़ा नहीं हुआ, और जैसे ही खड़ा नहीं हुआ तो ससुर ने समझा मेरा अपमान हो गया। अपमान का परिणाम ये हुआ कि महाराज क्या क्या चीजें हो गई। इतनी बड़ी घटना घट गई जो आज भी कहा जा सकता है कि ससुर का घर दामाद के लिए आनंदित होता है, लेकिन शास्त्र में वर्णित है कि जो 9 ग्रह हैं, कितने ग्रह बताओ भैया, कितने ग्रह हैं? पक्का? लेकिन ग्रह 10। कितने ग्रह? कितने? पक्का? 9 के 10। एक बात बोलो, कंफ्यूज मत करो। कितने ग्रह हैं? पंडित जी कितने ग्रह हैं? बता भैया, बताना कितने ग्रह हैं? 9। सबकी पक्की है? फिर पलटना मत, फिर पलटना मत। मैं फिर पूछ रहा हूं, ग्रह कितने हैं? तो कौन से 10? बता हैं? देखो, 9 ग्रह तो ये हैं, सूर्य चंद्र मंगल शनि राहु केतु वगैरह, ठीक है। और दामाद कौन सा है? हाँ? ये कहां से चली? ये वहां से चली। शंकर भोले के नहीं हुए खड़े। और क्यों हो खड़ा हो? वो जगत का पालन करने वाला है, क्यों खड़ा हो? क्यों झुके? देखिए, अभिमानी दक्ष ने अपमान समझ लिया, और जबकि वो भाग्यशाली था। क्यों? क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह मेरे भोले के साथ हुआ था, मेरे भोले के साथ हुआ था। पर भाग्यशाली होते हुए भी बदनसीबी को गले से लगाया। किसको? बदनसीबी को। चाहता तो 3 लोग नहीं महाराज, वह अजर अमर अविनाशी हो जाता, लेकिन भूल क्या कर गया? अहंकार, तामसिक प्रवृत्ति पे कथा चल रही है, तामसिक को गले लगाया, अपमान समझा। यज्ञ को दक्ष प्रजापति ने राजसु यज्ञ किया, समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, अपमान मेरे भोले का किया। किसका किया? भोले का। जो संसार का सम्मान करता है, जो संसार में भोला है, जो संसार जिस वस्तु को ग्रहण नहीं करता, उसको मेरा भोला गले लगाता है। जो संसार से अपमानित होता है, उसको मेरा भोला शरण में रखता है। ऐसे व्यक्ति का अपमान करना उसको जगह कहीं नहीं मिलती। इसलिए संत महात्मा प्रेम पूर्वक जहां कहीं भी जैसी स्थिति हो, भोला को सम्मान नहीं माना गया है। सब देवता ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, पर मेरा बाबा ऐसा है जो पृथ्वी पर बैठता है, पृथ्वी पर बैठता है। ऐसे व्यक्ति का अपमान, इस महात्मा का,
कैसे देवत्व का अपमान किया। अब उमा क्या कर रही है? सती बेटी। भाव ऐसा बना कि मामला बिगड़ जाए, और बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा महाराज कि पिक्चर पूरी उलझ गई। उलझी कैसी कि प्रेम पूर्वक बैठे और बाबा क्या कर रहे हैं? सिंहासन पर बैठे, और एक घटना हुई और इसके पीछे भी कारण है। क्यों? एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज यदि होती है उसके पीछे कारण होता है। क्योंकि बिना आग के धुआं उठता है क्या? अगर माचिस की तिल्ली ना लगा, अपनों पहले ही भजन में गा लिया है, अगर किसी का घर न बसा सको तो किसी की झोपड़ियां मत जला दे। किसी का घर न बसा सको तो किसी की झोपड़ी मत जलाना। तो दक्ष ने विचार किया कि मैं सर्वोपरि हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म के साथ बैठा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना, कबीरदास जी क्या कहते? नमन बड़ी संसार में, के नमन बड़ी नमन बड़ी संसार में, नमे नारी सोनी। नमन बड़ी संसार में, नमन बड़ी संसार में, नमे नारी सुनी। पानी में का झूझला रहे मतदार के, पानी में का झूझला रहे मतदार भी, पानी में का झूझला रहे मतदार भी। ये बात है, कबीरदास जी कहते हैं नमन बड़ी संसार में, नमे नारी सो नीच, और पानी में का झूझला रहे मतदार के बीच। मारा देखना, जो झूझला होता है, जो घास होती है, वो कहाँ रहती है? कहाँ है वो घास? कहाँ है वो? 20 सेंटर में, चारों तरफ पानी पानी, बहाव तेज, बहा दे, मिटा दे, नष्ट कर दे। लेकिन वो बड़ी बुद्धिमान है, क्या करती है? जैसे पानी का बहाव आता है चिपक जाती है। किससे? पृथ्वी माई से। किससे चिपके? मां से। और मां की गोद में या मां की छाती से जो बेटा लग जाता है तो परमात्मा को भी दया करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि मां वो शब्द नहीं, मां ब्रह्म है, मां गुरु है, मां ज्ञानी है, और मां उस धरती की वो धरोहर है जो सहनशीलता में, तपस्या में लीन है। आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी भक्ति याद है, तो ध्यान रखना, सहन शक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। कौन सी? सहन शक्ति। कौन सी भक्ति? सहन शक्ति। कोई माला का जप करे उसे भक्ति कहते हैं, कोई सेवा की भक्ति करता है, कोई तपस्या की भक्ति करता है, कोई देवता को पूज के भक्ति करता है, कोई संतों की सेवा करके भक्ति करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जिसके अंदर सहन शक्ति है वो सबसे बड़ी भक्ति है महाराज, सबसे बड़ी भक्ति है।
हाँ, ये झुंझला क्या करता है? माँ के कहां से लगता है? सीने से लगता है, और ऐसा लगता है चिपक जाए। पानी में का झुंझला रहे मजेदार भी, पानी में का झुंझला रहे मजेदार भी। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर, फल लागे दूर। और दूसरे को देखो कहाँ खड़ा है? किनारे पे, पर खूंट है। वो है ये ध्यान रखना, ये वो ही नहीं है, इनमें भी है। राम बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को चाँद में फल लागे, फल लगे पर इतना दूर लगे कि हाथ नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। इसलिए क्या गया? नमन बड़ी संसार में नमी नारी सो नीच, पानी में का झुंझला रहे मंदार। इसलिए ध्यान रखना कि जब परमात्मा को याद करो ना तो माँ की भांति याद करो, माँ की, क्योंकि माँ की भांति किसकी भांति? माँ की भांति, क्योंकि माँ सीने से लगाती है। कहाँ लगाए? और ऐसा लगाए संसार